अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। पिछले 2 दिन से मैं कुछ संभल गया था। बेताब दिल को थपका के सुला दिया था और रुशानी के लिए बेकरारी को भी दबा दिया था। फिर भी मैं ये जानना चाहता था कि उसने वसी इकराम को इतनी आसानी से बेकीमती क्यों किया था। मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ तो नहीं था, मगर अपने ख़ानदान में और दोस्तों में एक ठोस और दिलकश पर्सनैलिटी रखता था। मेरी काबिलियत, ज़हानत और शख्सियत की लोग तारीफ़ करते थे। मैं जहाँ भी जाता था निगाह का मरकज़ बन जाता था। इंग्लैंड में भी मुझे स्पेशल मकाम दिया गया था, लेकिन यहाँ रुशाने ने जो किया था वो नज़रअंदाज किए जाने वाली नहीं थी। क्यों क्यों की तकरार मेरे दिलो दिमाग में चुभने लगी थी। आज उसे लाने जाना है, 3 दिन हो गए हैं। तुमने एक बार भी उसे लाने के लिए नहीं कहा, अम्मी कह रही थी। अनुषा अम्मी की बात पर मुस्कुराई। लगता है खफा हैं। अरे, एक दिन की दुल्हन से क्यों खफा होने लगा? इन दिनों में तो दुल्हनों के नाज नखड़े होते हैं। वो रुशानी की फूफू भी थी, इसलिए भतीजी के हक में बोल रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सका था। मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। खाली बैठकर दिमाग ख़राब करने से क्या फ़ायदा था। नाश्ता ख़त्म करते ही मैं उठकर बाहर आ गया। हाँ, लेने जाना है। पहले उससे तो पूछ लें वो आएगी भी या नहीं। गाड़ी निकालते हुए मैं अकेले ही बड़बड़ा रहा था। ध्यान फिर से उसकी तरफ चला गया था। रात को मैं जानबूझकर लेट गया था ताकि उसे लेने जाना ना पड़े, और सचमुच इस काम से मैं बच गया था। रात के 10 बज रहे थे और वो अनुषा के साथ लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत पल भर में बदली थी। भाई, कितनी देर कर दी आपने? हमने बहुत इंतज़ार किया था आपका। अनुषा कुशन गोद से निकाल कर मेरी तरफ बढ़ी। क्यों? मेरा इंतज़ार क्यों किया? टाई की नॉट ढीली करते हुए मैं वहीं बैठ गया। भाभी को लेने जाना था। वो मेरे बराबर बैठ चुकी थी और भाभी साहिबा के सर पर जैसे मौत का फरिश्ता आ खड़ा हुआ था। मेरी मौजूदगी इतनी अहम नहीं डियर, मैंने अनुषा से कहा, लेकिन जिसे जताना था वो खड़ी हो गई। ठीक है अनुषा, तुम बैठो, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली गई। भाई, अलीज़े आपा को आपसे कुछ बात करना था। वो कुछ फ़िक्रमंद सी लगी। शायद कुछ कहना चाहती हूँ, अनुषा ने संजीदगी से कहा। हो सकता है। खैर, तुम खाना लगवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उसका हाथ थपका और वो फ़ौरन उठ गई। अम्मी की नाराज़गी का मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो ज़रा जल्दी ही सो गई थी, वरना इतनी देर से आने पर डांट ज़रूर पड़ती। खाना खाकर मैं बेडरूम में आया तो वो इबादत में बिज़ी थी। मैं कपड़े बदल कर लेट गया। हो सकता है वो मेरी नींद की ही दुआ मांग रही हो, और वाकई कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। मैं आज बड़े दिनों बाद समीर की तरफ आया था। वो लोग मुझे देखकर खुश हो गए थे। ख़ास तौर पर मामू मोमानी तो ज़्यादा खुश हो गए थे, जबकि गानिया और अशर शिकायतें करने लगे कि मैं शादी के बाद सबको भूल गया हूँ। तुम रशानी को भी साथ ले आते, मोमानी जान ने कहा, और मैं पल भर को खामोश रह गया। फिर बात बनाना ज़रूरी समझा। वो इबादत में थी। मैं गेट से निकला तो बिना इरादा ही आपके तरफ चला आया। तुम इंग्लैंड क्यों जा रहे हो? मामू जान ने पूछा। चाचू ने अपना बिजनेस शुरू किया था और उन बिजनेस में कुछ डील्स मैंने की थी। अब उनमें कोई मसला हो रहा है और चाचू का कहना है कि मैं वहाँ आकर उन्हें हल करूँ, इसलिए जाना तो पड़ेगा, वरना उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि मैं उनका पार्टनर बन जाऊँ और यहाँ भी एक बिज़नेस खोल लूँ। इरादा तो अच्छा है, लेकिन क्या इतना फैलाव संभाल सकोगे? तुम्हारे पापा का भी तो बिज़नेस तुम्हारी ही ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह दोनों ही देखूँगा। पापा तो ऑफ़िस जाते ही हैं ना। मैंने काम की तमाम प्लानिंग कर रखी थी। मामू जान को मेरे इरादे और आगे बढ़ने की लगन देखकर खुशी हुई थी।
फिर वो लोग चले गए तो मैं समीर के साथ लाउंज में चला आया। अपने आप को इतना बिजी क्यों कर रहे हो? समीर ने संजीदगी से पूछा तो मुझे हैरानी हुई। मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है कि जिन लोगों की नई नई शादी होती है वो घर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर तुम तो घर से भाग रहे हो। समीर, मेरी शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। आखिर कब तक नई नई शादी का दुमछल्ला साथ लगाए रखूं? मैं बेजार सा हो रहा था। वापस कब तक आओगे? समीर ने मेरे खराब मूड को देखकर बात बदली। 1 डेढ़ महीने लग जाएंगे। ठीक है। आबो हवा बदलेगी तो तुम्हारा चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। तभी किसी अच्छे से टॉपिक पर बात हो सकेगी। समीर ने मुझे छेड़ा और अपना दिमाग में ठंडा करने की कोशिश करने लगा। नए हालात ने वाकई मुझे बददिमाग बना दिया था। मेरी अम्मी 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और भाइयों को बहुत प्यारी थी। सिर्फ भाइयों को ही नहीं, मेरे पापा को भी प्यारी थी। मेरे पापा मेरी अम्मी के साथ वाले बंगले में रहते थे। उस वक्त उस एरिया में सिर्फ 2 ही बंगले हुआ करते थे। दोनों घरों में आना जाना था। बस अम्मी का मेरे पापा से सामना हो गया था और बात पसंद से आगे बढ़कर शादी तक चल गई थी। अम्मी की शादी से एक दिन पहले मामू अहमद रज़ा की शादी भी तय पाई थी, जो बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। यूँ अम्मी ब्याह कर एक घर से दूसरे घर आ गई थी। मेरे पापा के सिर्फ एक भाई थे जो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, लेकिन शादी करके वहीं के हो गए थे। बड़े मामू की शादी के बाद मंझले मामू की शादी हुई तो उनके लिए एक और बंगला बन गया। फिर सबसे छोटे मामू के साथ भी यही हुआ, जिसकी वजह से एक लाइन में 4 बंगले बन गए। और इन बात पर हमारे जानने वालों को बड़ी दिलचस्पी होती थी कि एक ही स्ट्रीट पर 4 बंगले एक ही फैमिली के। बड़ी हैरानी की बात थी। सबसे पहला बंगला छोटे मामू का था, जिनके 3 बच्चे थे, समीर, गानिया और अशर। इसके बाद मजले मामू का घर था, जिनके 5 बच्चे थे, अदीन, जमशेद और रूहेल। 2 बहनें थीं, ज़रीन और महरीन। फिर सबसे बड़े मामू थे। उनका बंगला मेरे बंगले के साथ था। उनके 4 बच्चे थे, काशान, अलीज़े, हन्नान और रुशाने। काशान की शादी ज़रीन से हुई थी और अलीज़े का निकाह अनीद से हो चुका था। अनीद फ़ॉरेन सर्विस में था, आजकल मुल्क से बाहर था। सबसे आखिर में मेरी अम्मी थी, जिनके 3 चिराग थे, लाला रुख, वसी यानी मैं और अनुषा। मुझे बचपन से ही हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाने का शौक़ था और जब मेरा इस शौक़ का पता मेरे चाचू को हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ही मुझे इंग्लैंड बुलवा लिया। उनके बीवी बच्चों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मैं 4 साल बहुत बड़े सुकून से वहाँ गुजारी। बीच में 1-2 चक्कर इंडिया के भी लगाए। तब अम्मी ने मेरी पसंद पूछी तो मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए। तब अम्मी ने रुशाने का जिक्र किया था। मेरी अम्मी और बड़े मामू अहमद रज़ा में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। अलीज़े का निकाह मेरे आने से पहले हो चुका था, इसलिए अब अम्मी रुशाने वाला चांस मिस नहीं करना चाहती थी। जिस रोज़ मेरी और रुशाने की एंगेजमेंट हुई थी, उसी रोज़ मैंने रुशाने को देखा और वो मेरे दिल में उतर गई। बाद में मैं इंग्लैंड चला गया था और वापस आने के बाद भी ना देख सका था उसे। हालांकि उसे देखने की काफ़ी कोशिश की थी। फिर ये चांस समीर ने दिया था और मैंने 2.5 साल बाद उसे देखा था, वो भी माइयों के रोज़, जब वो मेरे हवाले से पीले जोड़े पहन चुकी थी।